वाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। चलें जी, मार्केट चलते हैं। घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी। बेसिक चीज़ें, आटा चावल मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर से ख़त्म हुआ है। और साथ में कुछ नाश्ते की चीज़ें लेनी हैं। तो घर के करीब ही एक सुपर मार्केट है बांदा, उधर चलते हैं। तकरीबन हम पहुंच ही गए हैं और ये टाइम है मगरिब होने वाली है। मैं अभी इस टाइम आना नहीं चाहती थी, लेकिन माज के पास अभी इस टाइम ही टाइम था, तो उसने कहा कि अभी चलते हैं। तो ये देखें, मेरा प्यारा बेटा सबसे आगे आगे जा रहा है, इसको ज़्यादा खुशी होती है। और इधर जो है ना, बुक लेने का फ़ायदा तो नहीं था, मैंने ऑनलाइन चीज़ें देख ली हुई थी और इतना ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। और स्टार्ट होते ही ये वाला पोर्शन आता है जिधर कैचर्स और पोनीज़ और इस तरह की चीज़ें। ये नेल्स हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं जो नेल्स लगाते हैं। मैंने तो कभी सारी ज़िंदगी नहीं लगाया और मुझे आते भी नहीं है कि कैसे लगाते हैं। और घर के काम करने हो तो फिर तो ये लग भी नहीं सकते। हेयर ब्रश मुझे लेना था, चाहिए था, लेकिन इधर महंगे ही बहुत है। और वैसे घर में है तो सही, लेकिन उसका हैंडल टूट गया हुआ है। तो मैंने कहा चलें देखती हूँ। तो उधर से भी कोई काम नहीं बना, पसंद नहीं आया। आगे आए तो आगे इधर फ्रूट्स वगैरह, ज़ाहिर बात है फ्रेश फ्रूट पड़े हुए थे। और ना भी लेना हो तो देख के बंदे का दिल करता है कि चलें कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। ये एवोकाडो जो है पता नहीं कौन से लोग खाते हैं, मुझे लगता है ये अमीर लोगों का खाना है। मैंने वैसे एक दफ़ा ट्राई किया था, 2 एवोकाडो मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलें खाते हैं, हम भी अमीरों के जैसा फील करते हैं। लेकिन वो टेस्टी नहीं लगे थे हमें किसी को भी। मैंने बच्चों को भी दिया, मैंने खुद भी खाया। एक ही खाया हमने, बाकी हमने काटे ही नहीं। मैं 2 लाई थी, एक फिर हमारा फेंका गया था। तो पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं खुशी खुशी। और ये देखें, इधर तूर बड़ा इंजॉय कर रहा है, मार्केट में आके बड़ा खुश होता है। और एप्पल के साथ वो ऐसे खेलता है जैसे उसके लिए वो बॉल होते हैं। ये इधर आड़ू पड़े हुए हैं। आड़ू ये डिफरेंट किस्म के हैं, ताइफ से आते हैं ये, और बड़े टेस्टी होते हैं। एक तो दूसरे वाले आड़ू हैं, ये जो इसके साथ पड़े हैं वो मोटे मोटे होते हैं, जो हम पाकिस्तान में भी खाते होते थे, लेकिन वो खट्टे होते हैं, बहुत कम उनमें मिठास होती है। और ये वाले इतने जूसी होते हैं, माउथ वाटरिंग होते हैं ये वाले। और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है इनका, मीठे भी होते हैं और मज़ा आ जाता है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, मैंगो और अंगूर थे जो ड्राई किए होते हैं। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किए। ये भी पता नहीं कैसे लोग इसको यूज़ करते हैं, मुझे इसका यूज़ भी नहीं पता कैसे खाते हैं या क्या हिसाब है। ये सारा गोश्त का पोर्शन है, इधर गोश्त पड़ा हुआ है। और मुझे तो पाकिस्तानी गोश्त ही ज़्यादा बेहतर लगता है। मैंने आज तक इधर का जो सऊदी अरेबिया का गोश्त है ना, वो मेरा टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। आगे आए तो ये सारे चावल पड़े हुए थे, चावल लेने थे मैंने, लेकिन जिस कंपनी के लेने थे वो नहीं मिले। खैर ये भी अच्छे हैं, बासमती चावल मैंने लिए हैं, सेम इसी पैकिंग में इसी कंपनी के सेला राइस भी होते हैं। तो ऊपर लिखा होता है सेला है या बासमती। तो जब भी कभी लें देख के लें कि आपने क्या लेना है उन दोनों में से। तो मैंने बासमती चावल लिए हैं। और ये बटर पड़ा हुआ है, और उसके साथ मुझे नहीं पता था ये क्या होता है। कि मैं जब भी जितनी दफ़ा भी मार्केट गई हूँ ना, मुझे यही लगता था कि ये सारा बटर है। आज मैंने थोड़ी ज़्यादा तवज्जो से देखा है। मैंने माज को बोला, मैंने कहा देखो पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है। हालांकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरी आई साइड वीक है तो मुझे सही नज़र नहीं आता। तो फिर मैंने उसको बोला तो वो मुझे बता रहा था ये घी है। फिर मैंने खुद भी तवज्जो की तो ये डालडा घी है। और ऐसे थोड़ी पैकिंग में भी ना मिल जाता है और सस्ता मिलता है ये ऐसे। तूर इधर बड़ा इंजॉय कर रहा था और माज उसको डांट रहा था कि किसी भी चीज़ को मत छेड़ो, चीज़ें तोड़ देगा। मुझे कह रहा था मामा चीज़ें तोड़ देगा तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, वो फिर पैसे लेते हैं। मैंने कहा नहीं तोड़ता, उसे इंजॉय करने दो, कभी कभी तो वो घर से बाहर निकलता है। तो इधर आइसक्रीम भी मैंने कहा थोड़ी सी ले लेती हूँ। ये हाफ़ लीटर है शायद, नहीं 1 kg है। 2 kg वाला भी पैक था तो मैंने 1 kg ले लिया, थोड़ी इसकी प्राइस कम थी। कभी कभी मैंने कहा 1-2 दफ़ा हम ना काफ़ी बनाएंगे, या मैं फ़लूदा बनाती हूँ तो उसमें हम ऐड करते हैं, तो थोड़ी ज़रूरत थी इसलिए ले ली। अब ये अंडे जो हैं, ये ब्राउन अंडे भी होते हैं, इधर कहते हैं ये देसी अंडे हैं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया देसी, और ये वाले जो वाइट होते हैं वो भी तो सेम है अंदर से। वैसे देसी अंडे की जर्दी जो है ना ज़्यादा डार्क कलर की होती है,
तो जो दूसरा है ना उसकी थोड़ी लाइट शेड की होती है, और मैंने ये ट्राई किया था तो सेम ही है, लाइट शेड की होती है उसमें भी। अब ये आगे ये फिर अमीरों के चोंचले हैं सारे, ये ब्रेकफास्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सीरियल पड़े हुए हैं, और ये ग्रेनोला पड़ा हुआ है। ग्रेनोला जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, और ओट होता है, और सुबह नाश्ते में अमीर लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते हमारे लिए तो पराठा और ब्रेड ही बेहतर है। इधर से मैंने स्प्रेड क्रीम चीज़ लेना था। अब माज इधर मुझे भी डांट रहा था, मुझे कहता है मामा आप 5 मिनट लगाती हैं एक चीज़ लेने के लिए, और मुझे ना इतना मुझे बार बार कह रहा था मामा जल्दी करें, मामा जल्दी करें। मैंने कहा क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस कहते हैं आप एक चीज़ लेने में इतना टाइम लगा देती हैं, और घर से कह के आती हैं थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। वाह ये दिखाओ ना, देखो 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 तो सही है, आपने क्या करना है। चलो वाह आ जाओ, दिखाओ ये क्या है, वो आपने लेने हैं, दिखाओ दिखाओ, देखो देखो, दूध की तरफ चलो मैं आती हूँ, उधर एंड पे पड़ा था, ये आपने लेने हैं। आइसक्रीम, क्या क्या आपने लेना है? वाओ, बस चलो। ग्रॉसरी करना इनको बड़ा बोरिंग लगता है, माज और हनी दोनों को। अच्छा ये देसी घी पड़ा है, ये जो ग्रीन डिब्बे है ना फार्म वाला, इनमें देसी घी होता है। अब मैं बता इसलिए रही हूँ कि हो सकता है कोई न्यू इधर सऊदी अरेबिया में मुझे देख रहा हो, तो इसलिए उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि देसी घी किस तरह की पैकिंग में होता है, कौन से। ये फार्म वाला जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर से हमने दूध लेना था, दूध ख़त्म हो गया हुआ था, हम 2 दिन लेट आए हैं, जिस दिन चीज़ें चेंज हुई हैं ना 2 दिन हम लेट आए हैं, और अब लो फैट पड़ा हुआ था, तो लो फैट मैंने नहीं लेना था, वो बिल्कुल ऐसे वाटर जैसा होता है तो मज़ा नहीं आता उसका। और तूर जो है ना ये अंडे छोड़ने का नाम ही नहीं, इसको इतना मज़ा आता है ना, ये गोल गोल अंडे पकड़ लेगा। हम घर में लेके आते हैं, फ्रिज खोल के, फ्रिज में से वो अंडे खोल के तो खेलता रहता है उनके साथ अंडे पकड़ के। ये सारे पड़े हैं केक, डिब्बों के बीच हैं, केक बनाने वाले हैं, मतलब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं इसमें। बस आपने घर आके अंडा और इसमें तेल डालना है और वाटर डालना है, मिक्स करना है और इसको बेक कर लेना है। इजी होता है केक बनाना, और बेकिंग की सारी चीज़ें पड़ी थी। इधर माज मुझे कह रहा था कि आप मुझे पैसे दे दें, मैं काउंटर पे चला जाता हूँ तो आप देख लें, उसके बाद आपने और कुछ कोई चीज़ देखनी है तो आप देख लें। मैंने फिर एंड पे लेमन ले लिए, और लेमन लेके मैं उसके पीछे पीछे स्पीड से भागने की कोशिश कर रही थी। इधर मैं तूर की मिन्नतें कर रही थी कि तूर सोने अंडे रख दो, इधर अंडे रख दो, तो उसका दिल नहीं बेचारे का कर रहा था, लेकिन मैं उसे लेके नहीं दे सकती थी, तो फिर उसको ना मना के उधर रख के आई हूँ मैं। तूर ने जो कपड़े पहने हुए हैं, मेरी अम्मी ने पाकिस्तान से ये कपड़े भेजे हुए हैं, और मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे ये कपड़े बड़े अजीज़ हैं, इसलिए मैं शौक़ से उसे ये कपड़े पहनाती हूँ। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, या मुझे पता नहीं अचानक से ऐसे हुआ। इसके ना दोनों हाथों में, आपने देखा है ना मार्केट में अंडों से खेल रहा था और अंडे छोड़ नहीं रहा था और भाग भी रहा था, तो थोड़ा इसका ना इलास्टिक शायद लूज़ हो गया और पजामा इसका हाफ़ नीचे गिर गया, तो ये अंडे फिर भी नहीं छोड़ रहा था और अपना पजामा नहीं ऊपर कर रहा था। फिर मेरे पास आया, इसने मुझे इशारे से बताया, अभी बोल नहीं पाता, तो फिर मैंने इसका पजामा ठीक किया। खैर अब हम घर आ गए हैं, तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ हम क्या लेके आए हैं। ये मैं लेके आई हूँ आइसक्रीम है, आधा लीटर है वनीला की, और ये आई है 13 रियाल की। ये है क्रीम चीज़, 2 पैक हैं, एक पैक 900 ग्राम का है, और ये 2 आए हैं 42 रियाल के। ये अंडे हैं, ये 16 रियाल के हैं। मुझे लगता है कि ये मीडियम साइज़ है, या स्मॉल होंगे, देखती हूँ। मीडियम साइज़ है, इसलिए वैसे गर्मी है ना, गर्मी की वजह से ये 16 रियाल के मिल गए हैं, नहीं तो वैसे सर्दियों में तो इसका रेट जो है ना वो 24-25 रियाल तक हुआ होता है। ये कुछ पीच थे, ये जो इस किस्म के ना ये ताइफ के होते हैं, और ये होते ही मीठे हैं। जो दूसरे पीचीज़ होते हैं ना, जैसे हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, वो तो खट्टे होते हैं, वो मेरा तो दिल भी नहीं करता खाने को। और ये आए हैं तकरीबन 1 किलो हैं और 15 रियाल के हैं। लेमन लिए हैं मैंने, कुछ सारी गर्मियाँ गुजर गई, हमने लेमन पानी पिया ही नहीं, तो थोड़े से वो भी ले लिए हैं। और ये भी तकरीबन 1 किलो से थोड़े ज़्यादा हैं,
और कीमत है इनकी 10 रियाल। 10 रियाल के हैं और 1 किलो से ज़्यादा है। और ये हमने लिए हैं फिर क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम। ये भी डिस्काउंट पे ही लगी हुई थी। 3 ये 10 रियाल की आई हैं और ये भी 3 जो रियाल की आई हैं। कंपनी डिफरेंट है। इसका ये जो कंपनी है ये पता नहीं 9 रियाल की होंगी शायद, और ये 10 रियाल की। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगती है, लेकिन ट्राई हमने ये भी पहले की हुई है, ये भी की हुई है, तो बस डिस्काउंट पे ये दोनों लगी हुई थी तो मैंने दोनों 3-3 ले ली हैं पराठे के साथ खाने के लिए। तो बस ये इतनी सी चीज़ें लेके आए हैं। ये दूध लेके आए हैं। दूध लेकिन कल की डिस्काउंट लगी हुई थी, बुक चेंज हुई थी और हम जा नहीं पाए और सारा दूध ख़त्म हो गया हुआ था। उधर बस रह गया था जो लो फैट है वो वाला है ना, वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो फिर मुझे यही लेना पड़ा। अब क्या करें, कल अगर जाती तो वो डिस्काउंट वाला मिल जाता तो बस। और बासमती हैं, ये सेला नहीं है। और ये आए हैं 67 रियाल के 10 किलो। ये तो गंदा है। नो गंदा है। नो ये मेरे बेटे के पास घर में कोई बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं है, हमने उसे लेके ही नहीं दिए हुए, तो वो घर में इस तरह की चीज़ों के साथ ही शौक़ से खेलता है, इसलिए मैं उठा नहीं रही। मैंने कहा चलें थोड़ा खेल ले। एक दफ़ा हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।